नमस्ते दोस्तों। बचपन से आपने सुना होगा हमसे हमारे बड़े कहा करते थे, यहाँ तक कि हमारे टीचर्स कहा करते थे कि लिखकर याद किया करो बेटा, लिखकर बहुत जल्दी याद होता है। इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है कि जब भी हम लिखते हैं किसी चीज़ को, वहाँ पर हम अपनी फ़िज़िकल एनर्जी लगाते हैं। यानी फ़िज़िकल एनर्जी जब हमारी लगती है तो हमारा माइंड उन चीज़ों को बहुत जल्दी स्टोर कर लेता है, यानी उन चीज़ों को पकड़ लेता है। और यही रीज़न था कि जब हमसे कहा करते थे हमारे बड़े और हमारे टीचर्स कि बेटा लिख लिख कर याद किया करो, बहुत जल्दी याद होता है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ इसी चीज़ का एक अमेजिंग सा मेथड, जो राइटिंग मेथड है। राइटिंग टेक्निक भी इसको कह सकते हैं आप, डेली मैजिकल रूटीन भी कह सकते हैं आप इसको, और ये सच में मैजिकल काम करता है। इसको मैं आपके साथ इतना इजी वे में लेकर आई हूँ। इसके क्या क्या फ़ायदे आपको होने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इसको करने से आपको क्या फ़ायदे होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। इसको करने से आपका जो आने वाला नेक्स्ट डे होगा ना, वो आज के दिन से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा डेफिनेटली। यहाँ तक कि अगर आपके आज के दिन में कुछ चीज़ें गलत हुई होंगी ना, वो रिलीज़ हो जाएंगी। आपके आज के दिन में आपके साथ कुछ भी नेगेटिव हुआ है, साथ ही साथ आप उनको लेट गो करते चले जाएंगे, उनको रिलीज़ करते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो सारे कचरे को पकड़ के नहीं रखेगा। जैसे आप अपने फ़ोन में से फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को जो आपके काम की नहीं है उनको डिलीट करते हैं ना हर दिन, बिल्कुल उसी तरह से जब आप इस मेथड को करेंगे ना, आपके हर दिन में हुई कुछ भी छोटी बड़ी नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करते चले जाएंगे। इससे आपका जो दिमाग है वो बर्डन महसूस नहीं करेगा, यानी भारीपन महसूस नहीं करेगा। जब हम किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को या नकारात्मक इंसान को या फिर किसी के नकारात्मक नेचर को, या फिर अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ या हमने किसी के साथ कुछ गलत किया, वो हम साथ के साथ उनको हटाते चलते हैं ना, यानी उनको रिलीज़ करते चलते हैं, उनको डिलीट करके चलते हैं। जो ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, हमारे दिमाग में कलेक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, आप जिस भी स्थिति में रात को सोते हैं, कैसी भी स्थिति में सो रहे हो, आपका आने वाला दिन बिल्कुल वैसा ही होता है। इसीलिए कहा जाता है रात को आप उन लोगों को माफ़ करके सोइए जिन्होंने आपके साथ गलत किया। खुद किसी से माफ़ी मांगनी है, आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, उनको आप माफ़ कर दीजिए, यानी उनसे आप माफ़ी मांग लीजिए। या फिर कुछ नेगेटिव हुआ है उसको छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, चीज़ों को हटा दीजिए, और जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कहा जाता है। इससे ये होता है आपके आने वाला दिन बहुत ही खूबसूरत, इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव, इससे भी ज़्यादा बेस्ट होता है। ये प्रोसेस आपको 21 डेज़ ये प्रोसेस आपको 21 डेज़ तक करना है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्टली आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है, और 21 डेज़ के बाद आप अपना नॉर्मल ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो कर सकते हैं। आपको करना कैसे है, किस टाइमिंग पे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। टाइमिंग है करने की रात को। जब आप इसको रात को करेंगे आपको अच्छा लगेगा। पूरे दिन में, यानी पूरे दिन में आप आराम से जो भी चीज़ें हुई हैं उनको सोच सकते हैं और रात को उन चीज़ों को देख सकते हैं। आप एक डायरी लीजिएगा, डायरी, कॉपी, किसी भी तरह की कोई भी कॉपी चलेगी। आप एक पेन लीजिएगा। पेन किस कलर का होना चाहिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, किसी भी कलर का आप ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर का नहीं लीजिएगा। ओके, आपको क्या करना है, पूरे दिन में हुई सारी चीज़ें आपको उस डायरी में लिखनी है, एक ऐसा स्टोरी की तरह जैसे मैं आपको बताती हूँ। आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया, आज की मेरी सुबह बहुत पॉजिटिव गई, आज मैंने जो खाना खाया था वो बहुत टेस्टी था, आज मैंने जो पानी पिया उसके लिए थैंक यू, आज मैंने खाने में ये खाया वो बहुत अच्छा था, आज मुझे इस इंसान से मिलकर बहुत अच्छा महसूस हुआ, आज मैंने ये तितली देखी, इस कलर की बहुत ही खूबसूरत थी। आज अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए छोटी सी चीज़ हुई, किसी से मेरी आर्ग्यूमेंट हो गई या किसी से लड़ाई हो गई। आज इस इंसान से मेरी आर्ग्यूमेंट हो गई, इस इंसान से मेरी लड़ाई हो गई, इसीलिए ना मुझे ना कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है।
वो चीज़ भी आप वहाँ लिखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों को लिखिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ अच्छी चीज़ों के साथ साथ पूरे दिन में हुई उन सारी चीज़ों को भी तो एक्सेप्ट कीजिए जो चीज़ें छोटी बड़ी नेगेटिव हुई हैं। क्योंकि जब तक आप नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करके उनको रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छी चीज़ों के लिए अच्छा महसूस कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को भी वहाँ लिखिए। जैसे पूरे दिन में आप जैसा भी आपकी पूरे दिन की दिनचर्या हुई है, जैसी जैसी जो चीज़ें आपके साथ घटी हैं, जो घटनाएं आपके साथ हुई हैं, जो लोग आपसे मिले हैं, जो चीज़ आपने खाई है, जो चीज़ आपने देखी है, जो आपने महसूस किया है, वो रात तक की सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। महज ये पूरा एक पेज का हो सकता है। इसमें आपको कितना वक्त लगेगा? सिर्फ 10 मिनट से ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इसको डेली फॉलो करती थी, मुझे 10 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता था। अब आपको क्या करना है, जो चीज़ें नेगेटिव हुई है ना, उनके नीचे आप ब्लैक पेन से या उसी पेन से जिस पेन से आप लिख रहे हैं अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अंडरलाइन आप करेंगे जो चीज़ें नेगेटिव हुई हैं, जिन चीज़ों की वजह से आपका मूड थोड़ा सा ख़राब है, जिन चीज़ों की वजह से आपका मूड ना अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। अंडरलाइन करने के बाद में आप उन चीज़ों को देखेंगे, उन चीज़ों को देखकर जो भी चीज़ हुई है आप ये 4 मैजिकल वर्ड्स उस चीज़ को बोलेंगे और कहेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं तुमको रिलीज़ करती हूँ, मैं तुमको रिलीज़ करता हूँ, लेट इट गो। जो हुआ सो हुआ, लेट इट गो। इन चीज़ों को मैं रिलीज़ करती हूँ। ठीक है, पास्ट इज़ माई पास्ट, ये चीज़ मेरे पास्ट में थी इसलिए मैं इनको रिलीज़ करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 3 बार आप इन वर्ड्स को बोलेंगे। उसके बाद में जो चीज़ अच्छी हुई है आप उनको पढ़ेंगे और देन आप लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स बोल के आप अपनी डायरी को रख देंगे। ये मैजिकल काम करता है सच में। पता है ये क्या काम करेगा? ये ना आपका आने वाला दिन इतना बेहतरीन बना देगा ना, आपका दिमाग इतना अवेयर हो जाएगा कि जो चीज़ आपसे गलती से हुई है ना, आप ही से हुई है, वो दोबारा नहीं आप करेंगे। ठीक है, दोबारा ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी। तो ये 21 डेज़ तक आप फॉलो कीजिएगा। 21 डेज़ के बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको अपना ग्रैटिट्यूड फॉलो करना है। पूरे दिन में हुई सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही लिखना है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो में बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।